चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में हम चर्चा करते हैं ज्योतिष और जीवन के अलग अलग हिस्सों की और ये समझते हैं कि उनका ज्योतिष से क्या संबंध है। वैसे तो रिश्तों की कहानी हम आपको रोज बताते हैं, सुनाते हैं, लेकिन आज रिश्तों का एक अलग पहलू, एक अलग आयाम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि रिश्तों का ग्रहों से क्या संबंध है। चाल चक्र में आज आपके लिए क्या खास है, चलिए पहले आपको यही बताते हैं। आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं रिश्तों के बारे में और ग्रहों के बारे में। रिश्तों का ग्रहों से क्या संबंध है ये समझेंगे। रिश्तों के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर पाएंगे, कैसे अपनी किस्मत को चमका पाएंगे ये जानेंगे। राशियों की क्या होगी आज सटीक भविष्यवाणी ये समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किन उपायों के जरिए हम अपने जीवन को आज बेहतर बना सकेंगे, किन बातों का ध्यान रख के आज जिंदगी को संवार सकेंगे। ये तमाम बातें होंगी। बात होगी रिश्तों की, बात होगी ग्रहों की और रिश्ते और ग्रहों के आपसी कनेक्शन की, आपसी संबंध की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। आज का नक्षत्र होगा अनुराधा नक्षत्र और चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में विद्यमान है। चंद्रमा के वृश्चिक की पोजीशन के आधार पर ही हम ये समझ पाएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ मुश्किलें होंगी, कहाँ फायदे होंगे, ये तमाम बातें हम जान पाएंगे। राहुकाल का जो समय था वो फिलहाल बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य करना मना था। लेकिन चूंकि ये समय बीत चुका है तो अब आप स्वतंत्र हैं कोई भी नया कार्य करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य कर पाने के लिए। पूर्व दिशा की तरफ आज का दिशाशूल है तो बेहतर है कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो भगवान का स्मरण करके और मिश्री का सेवन करके अगर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे और मार्ग में कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिश्तों का आपकी किस्मत से क्या संबंध है। हम जीवन में जो रिश्ते पाते हैं, बनाते हैं, वो हम कभी ये देखकर नहीं बनाते या ये देखकर नहीं पाते कि दरअसल ये रिश्ते हमारे इस ग्रह को मजबूत कर देंगे। ऐसा हम नहीं सोचते, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना वो हमारे जन्म के साथ ही या कुछ समय बीत जाने के बाद हमारे कर्म के साथ हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं। इसीलिए रिश्तों का जुड़ना और रिश्तों का टूटना भी बहुत हद तक किस्मत के हाथ में होता है। फिर भी रिश्तों का किस्मत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, वो हम आपको समझाते हैं। ग्रह व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से पर असर डालते हैं। ज्योतिष कहता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटी बड़ी घटना ग्रहों के हिसाब से आती और जाती रहती है। किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, किसी व्यक्ति के धन की स्थिति कैसी होगी, किसी व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी होगी, ये तमाम बातें उसके ग्रह बताते हैं। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के रिश्ते कैसे होंगे अपने साथ, अपने लोगों के साथ, समाज के साथ, व्यक्तियों के साथ, उसका रिलेशनशिप का बॉन्ड कैसा होगा, ये बात भी बहुत हद तक ग्रह बताते हैं। रिश्तों से हम अपने ग्रहों को समझ सकते हैं। मान लिया कि हमें अपने ग्रहों की जानकारी नहीं है कि हमारा कौन सा ग्रह कितना मजबूत है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो रिश्तों के माध्यम से हम उन ग्रहों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से वाइसे वर्षा हम ग्रहों के माध्यम से रिश्तों को समझ सकते हैं। किसी खास ग्रह की पोजीशन कैसी है उसको देखकर हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन के रिश्ते कैसे होंगे। अगर हमें अपने ग्रहों को और अपनी किस्मत को अच्छा रखना है तो जीवन में रिश्तों को भी अच्छा रखना होगा, क्योंकि मैन इज नॉट एन आइलैंड। एक आदमी जीवन में अकेला नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए रिश्ते तो रहेंगे जीवन में।
इसीलिए जब आप अपने रिश्तों को बेहतर करते हैं तो दो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। एक, आपके ग्रह बेहतर हो जाते हैं, और दूसरा, रिश्तों को बेहतर रखने से आपका मेंटल एलिवेशन होता है, आपका मन भी बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। कुंडली जब आप देखते हैं तो कुंडली में हर ग्रह बढ़िया हो ये आवश्यक तो है नहीं। इसीलिए कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ऐसा ज़रूर होता है या एक से ज़्यादा ग्रह ऐसे होते हैं जो समस्या देते हैं, जो प्रॉब्लम देते हैं। तो कुंडली में जो ग्रह समस्या का कारण होता है उससे संबंधित रिश्ते को अगर आप ठीक रखें, उससे संबंधित रिश्ते का अगर आप ध्यान रखें, तो जो ग्रह चौपट है, जो ग्रह खराब है, वो ग्रह बेहतर हो जाता है। या यूं कह लें कि कुछ खास रिश्तों का ध्यान रखकर आप कुछ खास ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, हमारे पिता का रिश्ता। पिता के साथ किस ग्रह का संबंध है और पिता के साथ रिश्तों में किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी किस्मत बेहतर हो सके। देखिए, ज्योतिष में पिता का मतलब होता है सूर्य। सूर्य को ज्योतिष का पिता भी मानते हैं, और अगर हम अपने पिता की पोजीशन को देखना चाहें, अपने पिता की स्थिति को समझना चाहें, तो हमें अपनी कुंडली के सूर्य को देखना पड़ेगा। हमारा सूर्य जैसा होगा वैसे ही हमारे पिता की पोजीशन होगी, या यूं कह लें कि वैसे ही हमारे अपने पिता के साथ रिश्ते होंगे। जो लोग पिता का सम्मान नहीं करते, अपने पिता का अपमान करते हैं, पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते, ऐसे लोगों के सूर्य की स्थिति खराब हो जाती है। अगर आप जानबूझकर पिता के साथ रिश्ते बेहतर नहीं रखते हैं, जानबूझकर पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो सूर्य आपका खराब होगा। और अगर सूर्य खराब होगा तो एक तो आपको अपयश मिलेगा, दूसरे गवर्नमेंट की समस्याएं, सरकारी समस्याएं परेशान करेंगी, और तीसरे हृदय संबंधी समस्याएं, कार्डियो प्रॉब्लम। ये तमाम समस्याएं चूंकि सूर्य की समस्याएं हैं तो ये तमाम समस्याएं परेशान करेंगी अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे। तो कुंडली में कितना भी सूर्य अच्छा क्यों ना हो, अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो कुंडली का सूर्य खराब हो जाएगा। इसके उल्टे, अगर कुंडली का सूर्य खराब हो और आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य आपका मजबूत तो होगा ही होगा, और आपको साथ ही साथ अपार नाम और यश की प्राप्ति होगी। यानी मोटी बात यह है कि अगर आपको अपनी कुंडली के सूर्य को बेहतर करना है तो आपको अपने पिता के साथ रिलेशन को बेहतर करना होगा, अपने पिता के संबंधों को अच्छा करना होगा। साथ ही साथ अगर पिता के साथ संबंध अच्छे करते हैं तो बिना किसी ताम झाम के आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होगा, और पिता के आशीर्वाद से आपको सूर्य संबंधी समस्या कभी परेशान नहीं करेगी। दूसरा सवाल, दूसरा रिश्ता है माता का। हालांकि टेक्निकली देखें तो माता का रिश्ता पहला रिश्ता होता है, लेकिन ज्योतिष के क्रम में माता के रिश्ते को हम दूसरा रिश्ता मानते हैं, और ज्योतिष में माता का संबंध होता है चंद्रमा से। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा क्या होता है? मन का स्वामी है। और माँ का मतलब क्या होता है? जो मन के भी ऊपर की सत्ता है वो माँ है। इसीलिए चंद्रमा को माता से जोड़ा जाता है, और जब आप अपनी माता का सम्मान करते हैं तो आपका चंद्रमा प्रबल हो जाता है, चंद्रमा मजबूत हो जाता है। इसके उल्टे अगर माता का सम्मान नहीं करते, माता का अपमान करते हैं, माता का देखभाल नहीं करते, तो आपका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने चंद्रमा को बेहतर रखेंगे तो आपकी माता बेहतर होती जाएंगी, और इसी तरह से अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपनी माता का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करेंगे तो चंद्रमा खराब होगा, और चंद्रमा खराब होगा तो आपको मानसिक समस्याएं परेशान करेंगी, श्वास के रोग, सांस की तकलीफें और लॉन्गिविटी की समस्या, अल्पायु जैसी नौबत आ जाएगी। तो बड़ा सरल सा मामला है, अगर अपनी माता का सम्मान करें तो मानसिक समस्या दूर हो जाएगी, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, और बिना कोई पैसा खर्च किए हुए, बिना किसी तंत्र मंत्र यंत्र, बिना किसी रत्न के आपका चंद्रमा भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहन का रिश्ता जितना सेंसिटिव है आज की डेट में, उतना सेंसिटिव शायद ही कोई रिश्ता हो, क्योंकि जमीन के और चंद पैसों के लिए भाई बहन के बीच में वो मुकदमेबाजियां आजकल हो रही हैं कि आप सोचेंगे तो आपके दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी आपको।
भाई बहन का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। ज्योतिष कहता है कि सामान्यतः मंगल भाई बहन का कारक होता है। मंगल का मतलब होता है खून, रक्त, ब्लड, और भाई बहन का जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है। इसीलिए मंगल को भाई बहन से संबंधित मानते हैं। मंगल का मतलब होता ही है वो रिश्ते जो खून के रिश्ते हों। भाई बहन के साथ अगर आप अपने रिश्ते खराब करेंगे तो आपका मंगल खराब हो जाएगा, और अगर आप अपने रिश्ते भाई बहन से अच्छे रखेंगे, कुंडली में मंगल कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन कुंडली में मान लिया मंगल बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप अपने भाई बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते तो मंगल खराब होगा। नतीजा होगा आपको रक्त संबंधी समस्या होगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मुकदमेबाजियां होंगी, दुर्घटना होगी, कारावास के योग, जेल जाने के योग भी बनेंगे, और आपको दुनिया भर के झंझट झेलने पड़ेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखने से आपका मंगल बहुत अच्छा होगा, और मंगल अच्छा होने से एक तो संपत्ति की समस्या नहीं होगी, और दूसरे दुर्घटना की समस्या भी कभी नहीं होगी। आप एक्सीडेंट की प्रॉब्लम से और संपत्ति की समस्या से और मंगल संबंधी समस्याओं से हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। तो अगर कुंडली में मंगल दोष भी है, मंगल खराब भी है, और मंगल दोष की वजह से या मंगल के किसी अन्य कारण की वजह से आप मुश्किल से जूझ रहे हैं, तो ज़रा अपनी कुंडली खोलकर चेक करिए, अपने जीवन पर नज़र डालिए। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने भाई बहन के साथ संबंध को खराब कर लिया है, और अगर ऐसा कर लिया है तो कृपा करके उसको सुधारने की कोशिश करिए। एक और रिश्ता, नाना नानी और ननिहाल के लोग। नाना है, नानी है, मौसा है, मौसी है, मामा मामी है। ये ज्योतिष में नाना नानी और ननिहाल के लोगों का विचार बुध से किया जाता है। मामा हो, मामी हो, नाना हो, नानी हो, मौसा हो, मौसी हो, ये तमाम जितने भी आपके मैटरनल साइड के लोग हैं, ममहर के लोग हैं, आपकी माँ की तरफ के लोग हैं, जो माँ के मायके से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके ननिहाल के लोग हैं। और इन तमाम लोगों का विचार हम करते हैं मरकरी से, अर्थात बुध से। अगर ननिहाल के लोगों का सम्मान न किया जाए तो बुध कमजोर हो जाता है, या यूं कह लें कि कुंडली में अगर बुध खराब होगा तो आप ननिहाल के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, और अगर आप ननिहाल के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, बुध को और भी खराब करेंगे, तो आपको जीवन में कर्ज से गुजरना पड़ेगा, खराब वाणी का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक नुकसान की स्थितियां भी बन जाएंगी। यानी जो बुध की समस्या है जीवन में, वाणी से लेके पैसे तक, पैसे से लेके सम्मान तक, और सम्मान से लेके बुद्धि तक, ये तमाम समस्याएं बुध की होती हैं। और अगर ननिहाल के साथ संबंध ठीक ना रखे जाएं तो बुध खराब होगा और ये मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। लेकिन याद रखिए, अगर कुंडली में बुध खराब है तो और सारे उपाय आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ननिहाल के लोगों के साथ संबंध भी ठीक रखिए। ऐसा करने से एक तो आपका बुध बिना पैसा खर्च किए हुए मजबूत हो जाएगा, और दूसरा आपको कभी भी आर्थिक उतार चढ़ाव नहीं झेलना पड़ेगा। तमाम चीज़ों के गड़बड़ होने के बावजूद बुध आपका स्टेबल हो जाएगा और आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। एक और संबंध की बात करते हैं। वो संबंध है, वो रिश्ता है दादा और दादी का। ज्योतिष कहता है कि जब दादा दादी को पौत्र पैदा होता है, पौत्री पैदा होती है, उनके संतान को संतान हो जाती है, हो जाता है, तो दादा दादी का पुनर्जन्म हो जाता है। ज्योतिष कहता है कि दादा दादी अपने पुत्र से ज्यादा अपने पौत्र या पौत्री को प्रेम करते हैं। ज्योतिष में दादा दादी का मतलब होता है बृहस्पति, जुपिटर। अगर आप अपने दादा दादी का सम्मान नहीं करते तो कुंडली में बृहस्पति चौपट हो जाता है, कुंडली का बृहस्पति खराब हो जाता है। और अगर बृहस्पति खराब होगा तो आपको पेट की समस्या और लिवर की प्रॉब्लम जरूर परेशान करेगी। विद्या की स्थिति, शिक्षा की स्थिति लगातार खराब होती जाएगी। और अगर इसके उल्टे आप अपने दादा दादी को प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे आदर से पेश आते हैं, तो आपका बृहस्पति तो मजबूत होगा ही होगा, आपको गंभीर रोगों से मुक्ति मिलेगी, आप ज्ञानी भी होंगे और बुद्धिमान भी होंगे।
तो अपने दादा दादी का सम्मान करके आप अपने बृहस्पति को प्रबल बना सकेंगे, आप ज्ञानी हो सकेंगे, आप बुद्धिमान हो सकेंगे और बृहस्पति संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जो दरअसल रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हमारे जीवन में हमारे आसपास जुड़े हुए होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति और सहायक जो जीवन में आपकी सहायता करते हैं, जिनको आप सर्वेंट भी कहते हैं, दरअसल कोई सर्वेंट नहीं होता, वो सहायक होते हैं। और आपके साथ आपके जीवन में जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग घर के या समाज के बुजुर्ग व्यक्ति का विचार करते हैं शनि से। जो भी लोग आपकी सहायता करते हैं, आपके अधीनस्थ हैं, आपके नीचे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, चाहे वो मानसिक रूप से हों, चाहे वो सामाजिक रूप से हों, जो भी आपके सहायक हैं या जो भी आपसे ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं समाज में, ये तमाम लोग शनि से संबंध रखते हैं। शनि का मतलब होता ही है जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो शनि है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या कोई व्यक्ति आपका सहायक है, आपके घर में काम करता है, अगर आप उसका सम्मान करेंगे तो आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। जो लोग अपने से नीचे दर्जे के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, अगर वो गरीब है, अगर वो निर्धन है, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपका बिगड़ जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं और शनि बिगड़ता है तो जीवन में बेवजह समस्या पैदा होगी और सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि रोजगार को लेके और जीवन यापन को लेके आपको नाकों चने चबाने पड़ेंगे। इसीलिए जो भी लोग आपसे दबे कुचले हैं, समाज का जो गरीब हिस्सा है, समाज का वो हिस्सा जो कठिनाई से जीवन जीता है, जो बहुत संघर्ष करके जीवन जीता है, वो शनि की सूचना देता है। और अगर उसके साथ बेहतर संबंध रखे जाएं, उनकी देखभाल की जाए, उनके साथ प्रेम से पेश आया जाए तो शनि बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। तो याद रखिए, आपके रिश्ते आपके ग्रहों को बहुत हद तक बेहतर और ख़राब कर सकते हैं, इसलिए रिश्तों को ठीक रखिए। फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं, मुंबई से शोभा जी हैं। शोभा जी बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे हड्डी का और एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है 8-9 साल से, और इतना परेशान हो जाती है। और लड़के की शादी के लेके भी बहुत परेशान हो, घर में कोई नहीं है। और 4 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बहुत परेशानी होती है मुझे। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? 16 सितंबर 1950। समय बताइए। समय मालूम नहीं है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखो, आपका जन्म सितंबर के महीने का, बरसात का महीना होता है ये। और अमूमन जिनका जन्म बरसात के महीने का होता है, उसमें जो प्लेनेट इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम है चंद्रमा, मून। चंद्रमा कमजोर है और चंद्रमा ही हाइपर एसिडिटी का स्वामी भी है। और चंद्रमा ही आपकी कुंडली में जो आपके ज्वाइंट हैं, जो जोड़ हैं, चाहे वो कोहनी के हों, चाहे वो घुटने के हों, यहाँ पर एक केमिकल होता है जिससे उसके अंदर मूवमेंट बना रहता है, वो कमजोर हो गया है। तो चंद्रमा को अगर बेहतर किया जाए, आपके शरीर में हम जल तत्व की मात्रा को बैलेंस कर दें, तो न केवल आपकी सेहत ठीक होगी बल्कि आपकी तमाम मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो एक बढ़िया सा मोती बनवा लेंगे। 14-15 रत्ती की मोती, थोड़ी बड़ी मोती चाहिए आपको। 14-15 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में आप इसे पहन ले सोमवार की रात को। इससे जो फिजिकल चीज़ें हैं ना, जो स्वास्थ्य की समस्या है, वो इम्प्रूव कर जाएगी। और देखिए, एसिडिटी होने के पीछे बहुत बार हमारा तनाव जिम्मेदार होता है। तनाव से एसिडिटी होती है और एसिडिटी से तनाव होता है, ये वाइसे वर्सा मामला है। तो थोड़ा सा तनाव कम पालिए और कोशिश करिए कि एक तांबे का गिलास खरीद लीजिए। जब भी पानी पीजिए उसी तांबे के गिलास से पानी पीजिए, इससे आपको फायदा होगा। मोती आप जरूर पहन लेंगी और कोशिश करिए कि खाना एक बार में ढेर सारा ना खाया जाए, तो मुझे लगता है आपकी सेहत की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले रिश्तों की उलझन को सुलझाने की कोशिश की थी हमने और ये समझना चाहते थे कि भाई कौन से ग्रह से आपके रिश्ते किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस तरह से प्रभावित हो पाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि चाल चक्र में अब हम आपको आगे क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आगे बात होगी आपके राशियों की,
आज का दिन कैसा जाने वाला है, किस किस तरह की चीज़ें आज आपको मिल सकती हैं और किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, किस रंग का इस्तेमाल करके अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा ये जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा ये समझेंगे और शुभ पहर में किस उपाय से आपको फायदा होगा ये समझने का प्रयत्न करेंगे आज। तो चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आज खूब सारी व्यस्तता आपके साथ दिख रही है। आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, बहुत बिजी रहने वाले हैं, लेकिन इस व्यस्तता का फायदा होगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के संकेत दिखाई दे रहे हैं और आज थोड़ी सी कोशिश करने से आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे, धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। वृष राशि, नौकरी के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में आपको बड़ा अवसर मिलेगा आज के दिन और ये अवसर आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। संतान प्राप्ति की अगर कोई मुश्किल है, अगर कोई समस्या है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये समस्या आज हल होगी। संतान की प्राप्ति की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, आपका फंसा हुआ, आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप और जिसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा पाएंगे वो शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, जेमिनाई, देखिए सेहत का बहुत ध्यान रखिए। खास तौर से आपको आज चोट चपेट लग सकती है, बेवजह पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो जरा सा सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। उस मामले में लापरवाही मत करिएगा। नौकरी के मामलों में, करियर के मामलों में चीज़ें इम्प्रूव करेंगी, वहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यात्रा पर आज मत जाइएगा। यात्रा करने से एक तो काम नहीं बनेगा और दूसरा सेहत बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर मरने जीने का प्रश्न ना हो तो यात्रा ना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, ध्यान रखना होगा आपको। महत्वपूर्ण काम के मामले में लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद से बचेंगे। हर बात पर बहस करना, हर बात पर तर्क वितर्क करना हर समय अच्छा नहीं होता। हालांकि कारोबार के मामलों में, व्यापार के मामलों में आपको लाभ होगा। कारोबार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य है 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं। नौकरी में आपका बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। सेहत आपकी बहुत मजबूत नहीं है, सेहत आपकी नर्म है, सेहत बहुत अच्छी नहीं है। मौसम बदल रहा है, सेहत का ध्यान रखेंगे। आकस्मिक रूप से बेवजह पैसे आज खर्च हो सकते हैं। पैसा खर्च करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरत ना हो पैसे की बर्बादी ना करें। शुभ रंग आज के लिए क्रीम है आपका और भाग्य है आपके पास 44%। कन्या राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है और आज आपको धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ स्वास्थ्य अच्छा होगा और एक तरफ फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे। दोनों ही चीज़ें काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया दिख रही हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शादी की बात आज एकदम सही रिजल्ट तक आगे बढ़ सकती है। हो सकता है शादी आज फाइनल भी हो जाए। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है आज और भाग्य है 85%। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बनते हैं। करियर के मामलों में आपको आज विशेष सफलता मिलती हुई दिख रही है। किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट मुलाकात भी होगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के पहले ये जरूर जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंस जाए। 7.5 उतर रही है, बेवजह गलतियां हो सकती हैं। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है तो उसमें विजय की संभावना दिखाई देती है। आज मुकदमे में आपको विजय की प्राप्ति हो रही है। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखेंगे
क्योंकि आज गलत सिग्नेचर कर देंगे, गलत चेक काट कर दे देंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए राइटिंग के मामलों में सावधानी रखें और वाहन दुर्घटना से बचाव करेंगे। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे, बेहतर है ना ही चला लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफ़ेद है, हालांकि भाग्य प्रबल है, भाग्य मजबूत है आपका, भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों के मामलों में मुश्किलें अभी दिख रही हैं। प्रेम संबंधों में तनाव आ रहा है। किसी भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय टाल देने में बुद्धिमानी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन टाल दें तो बेहतर होगा। अपने मान सम्मान पर ध्यान देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे बेवजह आपके ऊपर अंगुलियां उठें या आपके काम पर क्वेश्चन पैदा हों। शुभ रंग गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना विवाद है, कोई पुराना झंझट है, वो आपको परेशान कर सकता है। वहां पर समस्या के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी दिख रही हैं। चेंज ऑफ प्लेस की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो स्थान परिवर्तन में आपको लाभ हो पाएगा आज। शुभ रंग हरा है और मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा आज के लिए 54%। कुंभ राशि, रोजगार के मामले इंप्रूव करेंगे। रोजगार में बेहतरी आएगी। आपको उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलेगा। लेकिन जो बीमारी है आपकी क्रोध वाली, जरा इसको दूर करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मामले क्रोध से उलझ जाते हैं। बेहतर होगा क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, क्रोध से दूर रहेंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आज आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा का भाग्य स्थान में जाना आपके लिए बेहद अच्छा होगा, इसीलिए आपकी सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। यानी चीज़ें आज काफ़ी बढ़िया रहने वाली हैं। इसलिए आज के दिन का जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए सफ़ेद है आपका और भाग्य सर्वाधिक है आपके पास। भाग्य है 97%। चलते हैं आगरा और बात करते हैं मोहम्मद यूनिस से। बताइए यूनिस भाई, क्या दिक्कत है? ऐसा है सर, मेरा 47 में जन्म हुआ था। मुहर्रम की 5 तारीख थी, चांद की। जी जी जी। और मेरी लड़की कौन से सन में? 1984 जी 6-7 में जन्म हुआ, सुबह 4 बजे। मुश्किल क्या है? हाँ, उसकी शादी में रुकावट आ रही है साहब। आपकी बेटी की शादी में? हाँ। क्या नाम है बेटी का आपके? शबनम। देखो ऐसा है, जो इस समय का प्रश्न बनता है उसके आधार पर अगर मैं बताऊं तो 2 बातें बहुत साफ तौर से कहूंगा। पहली बात यह है कि आपकी बेटी का विवाह इसी साल होगा। आपकी बेटी की शादी के योग अप्रैल के बाद से शुरू हो रहे हैं, यानी बस अब शुरू होने ही वाले हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में जो बरसात के और गर्मियों के क्लाइमेक्स का समय होगा ना, मई जून का या जुलाई अगस्त का, इन 4 महीनों में इनकी शादी होती हुई दिखाई देती है। और जहां वर्तमान में आप लोग रहते हैं, जो नेटिव प्लेस है, उसके आसपास ही इनका शादी होने का मामला दिख रहा है। चिंता की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 2 उपाय करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। एक तो अपनी बेटी को आप कहें कि हर शुक्रवार के दिन खाने पीने की चीज़ का दान करें, उससे फ़ायदा होगा। और दूसरा, एक चांदी का कड़ा, सिल्वर का कड़ा राइट हैंड की कलाई में, दाहिनी कलाई में इनको पहना दीजिएगा सोमवार की रात को। उससे मुझे लगता है इनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, इनकी समस्या गायब हो जाएगी। चलते हैं मुंबई और बात करते हैं गुड्डी से। जी गुड्डी, बताइए। गुड्डी सुन पा रही हैं? चलते हैं पुणे और बात करते हैं मंगला से। मंगला बताइए। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं बहुत दिन से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, तो आज लग गया, बड़ा भाग्य हो गया हमारा। बताइए बताइए, क्या मुश्किल है? हाँ जी पंडित, लड़की के विषय में अपने पूछना चाहती हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए।
तो लड़की का जब बर्थ है 12 जून 91। समय बताइए। समय है शाम के 4:35। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है थाना मुंबई। क्या प्रश्न है? पंडित जी, इसका पढ़ाई तो अभी सीए का कर रही है और जिसमें कि अभी उसका क्लियर नहीं किया उसने, 2 बार फेल हो गई वो, और अभी फिर एग्जाम देना है, तो उसका परिणाम क्या होगा आप हमें ये बताइए। और इसका शादी भी हम देख रहे हैं तो बार बार देखने के बाद में निराश भाव में लग जाता है, यानी कुछ होता नहीं है। तो ये शादी कब होगी और इसका जीवन कैसा होगा, तो आप जरा ये सब पे ध्यान देके हमें बताइए। तुला लग्न है आपकी बेटी का, तुला लग्न बनता है। राशि जो इनकी हम देख पाते हैं वो वृषभ राशि है। जन्म है इनका गर्मियों का, एकदम क्लाइमेक्स का जन्म है। और जब गर्मियों का जन्म होता है तो प्रधान ग्रह हो जाता है मंगल। मंगल है नीच राशि में बैठा हुआ। तो जो इंटेंसिटी मेहनत की होनी चाहिए, जो लेबर की स्थिति होनी चाहिए कि हम ताकत से मेहनत से पढ़ाई कर सकें, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से दिक्कत आ रही है। दिमाग अच्छा है, चीज़ों को समझ पाती हैं, रिटेन कर पाती हैं, लेकिन जो लेबर की कंडीशन है, जो मेहनत की स्थिति है, वो बड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। ऐसी दशा में 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनको बोलिए सुबह शाम दोनों समय बोल बोल कर, गा गा कर हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो बहुत सुंदर होगा। और दूसरा, ब्रेन को शार्प करने के लिए, दिमाग की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए हम इनको एक पन्ना पहनाएंगे, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पहनाने से फोकस जरा सा बढ़िया हो जाएगा। वैसे कोशिश करें, ये कुंडली चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ले जा सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत की जाए तो मुझे लगता है कि 2017 इनके लिए सफलता का बड़ा समय हो सकता है। चलते हैं उदयपुर और बात करते हैं मीनाक्षी से। मीनाक्षी बताइए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, मुझे अपने भाई के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? 12 जुलाई 1987। 12 जुलाई 1985। 87। 87। समय बताइए। सुबह 8:15 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? सटाना, महाराष्ट्र। पूछिए क्या सवाल है? उसकी शादी नहीं हो पा रही है। बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन हमेशा नाना आ रही है सब जगह से। आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है वो 2 बातें बहुत साफ कहती है। पहला, ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगे। इस कुंडली में प्रेम विवाह होने का योग बनता है। इस साल के अंतिम महीने में, दिसंबर में इनकी शादी हो जाएगी। उसके लिए तैयार हो जाइए। विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्क लग्न है इनका। कर्क में स्वयं मंगल बैठा हुआ है और मंगल चंद्रमा से एस्पेक्टेड है, यानी जल का इलाका बिगड़ा हुआ है। एक मूंगा इनको पहना देंगे, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की सुबह धारण करवाने से इनके विवाह और जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो रिश्तों की जटिलता आपने समझी, रिश्तों का गणित आपने समझ लिया। आप समझिए क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। 7:30 बजे शाम से रात को 9 बजे तक आज का शुभ पहर है। इस समय में भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करें। श्वेत पुष्प, सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे, आपके संतान के जीवन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। सरल सा उपाय है। 7:30 से 9 बजे तक नहा लेंगे या हाथ पैर धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लेंगे। शिव जी के चित्र पर, उनकी मूर्ति पर, शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देंगे और अर्पित करके प्रार्थना करेंगे महादेव से, तो आपके संतान के जीवन की तमाम समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए चाल चक्र में हमने समझा कि रिश्तों की कहानी ज्योतिष में क्या है। नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहे